हेलो फ्रेंड्स, एजी करंट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और इनसे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताऊंगा। इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये पूर्व वित्त सचिव हैं राजीव कुमार, ठीक है, जिन्हें नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, अशोक लवासा का। और अशोक लवासा को 31 अगस्त 2020 को पद छोड़ने पर राजीव कुमार कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? NHAI ने, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये ऐप लॉन्च किया है। कब किया गया? 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। यह ऐप हरित राजमार्गों के रखरखाव और निर्माण की जानकारी मुहैया करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया अश्वनी भाटिया को? SBI बैंक। किसने किया? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नियुक्ति किया है। किसकी जगह लेंगे? अश्विनी भाटिया PK गुप्ता की जगह लेंगे, ठीक है। SBI के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में माधव प्रसाद घिमरे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो कौन थे वह? कवि थे, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि थे, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। गौरी, किन्नर किन्नरी, शकुंतला और चारू चरखा उनकी कुछ लोकप्रिय साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है। सरकार ने इन्हें 2003 में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। 100 शहरों से अधिक वाला राज्य, स्वच्छ राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। लेकिन अगर इसमें झारखंड भी आ जाता तो वो यूँ देता कि 100 शहरों से अधिक वाला राज्य या 100 शहरों से कम वाला राज्य। अधिक का आता तो छत्तीसगढ़ और कम का आता 100 शहरों वाले कम, 100 शहरों से कम वाला राज्य कौन है सबसे साफ? तो वह फिर झारखंड आता, ठीक है। तो नॉर्मली पूछा है उसने, हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है, और इसमें झारखंड कहीं नहीं है, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर झारखंड भी ऑप्शन में होता तो फिर वो बोलता है कि 100 शहरों से कम या 100 शहरों से अधिक, अधिक में छत्तीसगढ़ और कम में झारखंड, ठीक है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य बताया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी ने 8 वर्षों तक ड्यूश बैंक में MD के रूप में भी कार्य किया, फिर इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। वर्तमान CEO कौन है? पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने शुरू की? तो किसने शुरू की? अर्जुन मुंडा ने शुरू की, ठीक है।
कौन है अर्जुन मुंडा? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर की? महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में इस परियोजना की शुरुआत की अर्जुन मुंडा द्वारा। ठीक है, क्योंकि जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और जनजातीय लोगों की आय को बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की? कौशल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी करी? तो शिपिंग मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। क्यों? बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, और ये समझौता तटीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर देगा। जो ये समझौता है शिपिंग मंत्रालय के साथ, ये रोजगार देगा युवाओं को। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। शिपिंग राज्य मंत्री कौन है? मनसुख एल मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो किसने जीती? रोनी ओसुलिवान ने। रोनी ओसुलिवान ने क्रेन विल्सन को 18-8 से पराजित किया है। ठीक है, 18-8 से पराजित किया है रोनी ओसुलिवान ने क्रेन विल्सन को। ठीक है, स्नूकर गेम क्या होता है? स्नूकर गेम में एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी बॉल्स होती हैं। ठीक है, उस बॉल्स को एक लकड़ी की सहायता से होल्स में भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? तो कहाँ पे चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया? तो किस बैंक ने लॉन्च किया? HSBC इंडिया बैंक ने। किसके लिए लॉन्च किया? कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल व पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है, HSBC इंडिया बैंक का मुख्यालय है लंदन में और इसके MD हैं नोएल क्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत के किस राज्य ने इजराइल के साथ साझेदारी की? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इजराइल के साथ साझेदारी की। क्यों की है? बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए की है। बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए यूपी सरकार ने इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी योजना पर? सहयोग की योजना पर। यूपी के सीएम प्रेजेंट टाइम पे हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल हैं जेरूसलम और मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने GYTI पुरस्कार जीता? तो चितकारा विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये पुरस्कार जीता है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चितकारा विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है? कृषि नवाचार के क्षेत्र में। ठीक है, जो GYTI पुरस्कार हैं इसका पूरा नाम है गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार। ठीक है, GYTI पुरस्कार गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार। ठीक है, ये चितकारा विश्वविद्यालय के छात्रों ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसने किया? तो किसने किया है? कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।